हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई परीक्षा 2020 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार आईटीआई का एग्जाम 4 दिसंबर 2020 को होने वाला है और इस एग्जाम से संबंधित हम लोग वीवीआई क्वेश्चन को देख रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 5 वीडियो अपलोड कर रखा है, जो कि अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जब भी आपको समय मिलता है आप हमारे चैनल पर विजिट करके बिहार आईटीआई के प्ले लिस्ट पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो खत्म होने के बाद आप अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। मेरे पास बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट आ रहा था कि सर पीडीएफ कैसे प्राप्त करें। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बार बार ये बात बताई है। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आपको टेलीग्राम ऐप्स को इंस्टॉल करने के बाद डायरेक्ट हमारे पास मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सर हमारे पास पीडीएफ भेजिए। देखिए, मैं आपको एक एक कैंडिडेट को यहाँ पे पीडीएफ नहीं सेंड कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ से आप सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उस ग्रुप में भेजा जाएगा तो सभी कैंडिडेट के पास ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील हैं जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो कि आपको बिहार से रिलेटेड एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल की एग्जाम हो। यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम महिला वकील हैं जो सीधे वकील संघ से सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आपको ऑप्शन मेंशन किया गया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि आपको हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, तो हर क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है, लेकिन आपको अपने माइंड में याद रखना है कि हमने इसका राइट आंसर दे दिया है और लास्ट में आपको यहाँ पे टोटल अपना स्कोर बताना है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कि आपको हर क्वेश्चन का नीचे आप कमेंट में यहाँ पे अपना आंसर शेयर करते हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने इसका राइट आंसर बता दिया है और आपको टोटल जोड़कर लास्ट में अपना स्कोर शेयर करना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपको इंदु मल्होत्रा हो जाएगा। इंदु मल्होत्रा आपको ऐसे प्रथम वकील हैं जो कि आपको सीधे वकील संघ से लेकर यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनी थी, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बिहार आईटीआई के एग्जाम में 2017 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया 1835 ईस्वी में पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया था। तो यहाँ पे देखिए बिहार में ही खोला गया था और बिहार में यहाँ पे कहाँ खोला गया था? तो खोला गया था आपको पटना में। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत के किस राज्य ने भारत माता का मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया है। देखिए, ये क्वेश्चन करंट हो सकता है और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया भारत के किस राज्य ने भारत माता का मंदिर निर्माण करने का निर्णय लिया है। वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य आपको मध्य प्रदेश है या फिर कह सकते हैं कि एमपी है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में आपको एक स्टेट का नाम आ चुका है, तो इस स्टेट से संबंधित हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है तो आप हमारे साथ दोहरा सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। प्रेजेंट टाइम पर अभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो आपको है शिवराज सिंह चौहान और इसके प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था। ठीक है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? ऑप्शन में देख सकते हैं मेंशन किया गया है राजीव गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खान या फिर राम मनोहर लोहिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको जब भी ये बातें बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत सारे ऐसे कारण बोलते हैं कि सर आप सारे क्वेश्चन को बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसा बात नहीं है, जो आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं उस क्वेश्चन को मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। फ्रंटियर गांधी किससे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था आपको खान अब्दुल गफ्फर खान को, जिससे हम लोग सीमांत गांधी भी कहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि सीमांत गांधी किससे कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर पूछ लिया गया कि फ्रेट गांधी किससे कहा जाता था, उसी तरह आपको पूछ लिया जाता है कि सीमांत गांधी किससे कहा जाता है। तो उस समय भी आपको खान अब्दुल गफ्फार खान को ही क्लिक करना होगा, जो कि पाकिस्तानी थे और इन्हें आपको बाद में यहाँ पर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था भारत की तरफ से। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया तेज तेज क्या है? आपको बताना है कि तेज क्या है। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, टिकट बुकिंग ऐप है या फिर डिजिटल पेमेंट ऐप है
या फिर 10 स्टेटस ट्रेनिंग ऐप है या फिर भारतीय डाक ऐप है। तो जो आपको तेज है ये आपको डिजिटल पेमेंट ऐप है जो कि आप गूगल पे यूज करते होंगे। गूगल पे का जो पहले नाम था वो तेज के नाम से ही जाना जाता था, यानी कि जो गूगल पे आप अभी मोबाइल में अपने यूज करते हैं पेमेंट के लिए, जिससे आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं या फिर डीटीएच रिचार्ज कर सकते हैं और उससे बहुत सारे यहाँ पे शॉपिंग करने का ऑप्शन दिया होता है। तो जो उससे हम लोग तेज के नाम से पहले जानते थे। इस क्वेश्चन को आपको इस तरह भी पूछा जा सकता है कि जो अभी हम गूगल पे यूज करते हैं इसका पुराना नाम क्या है, तो उसका पुराना नाम आपको तेज है। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, अशोक महान पुत्र थे, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो आपको सम्राट अशोक थे वो किसके पुत्र थे। नीचे ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त या फिर कुणा। तो देखिए जो आपको अशोक थे ये पुत्र थे आपको बिंदुसार के, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं यहाँ पे बिंबिसार और यहाँ पे बिंदुसार में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपको यहाँ पे अशोक महान थे ये आपको बिंदुसार के पुत्र थे या फिर इनके उत्तराधिकारी थे। बिंदुसार किसके पुत्र थे या फिर किसके उत्तराधिकारी थे, तो ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के यहाँ पे ये पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे। यहाँ से देखिए आपको सीरियल में आपको दिखाता हूँ, चंद्रगुप्त के पुत्र थे आपको बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र थे सम्राट अशोक। तो बिल्कुल यहाँ से आप सीरियल वाइज कैसे करके याद कर सकते हैं। बिंबिसार आपको कैसे यूज नहीं करना है, तो यहाँ पे देखिए जो बिंबिसार थे इनके आपको पुत्र थे अजात शत्रु, जो कि आपको हर्यक वंश का संस्थापक ये थे यहाँ पे बिंबिसार ने। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेंशन किया गया है, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब किया गया है। जो आप अपने मोबाइल में 4G यूज करते हैं, यहाँ पर पूछा गया कि भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब किया गया था या फिर कब हुआ था। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन देखिए मेंशन किया गया 2000 ईस्वी, 2012, 2016 या फिर अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल यहाँ पे सभी कैंडिडेट यहाँ पे गलत लेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपको भारत में 4G सेवा की शुरुआत की गई थी ये आपको 2012 में की गई थी। आपको कोलकाता में इस एयरटेल ने सबसे पहले आपको भारत में 4G यहाँ पे लॉन्च किया था, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। फिजिक्स का एक क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेंशन किया गया पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरती है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है या फिर किस सिद्धांत पर आधारित है। देखिए ऐसे रीजन वाले आपको सवाल 1 से 2 जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत से आपको यहाँ पे पानी से संबंधित है, जो कि आपको पानी में लोहे की जो सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरती है, ये सिद्धांत आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। इस क्वेश्चन से एक बात और याद रख सकते हैं, कभी कभी आपको क्वेश्चन में पूछ लिया था है जो आपको आर्किमिडीज थे ये किस देश के थे, तो ये आपको ग्रीस देश के थे, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, यानी कि जो आपको गौतम बुद्ध थे इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो जो आपको भगवान गौतम बुद्ध थे इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपको बोध गया या फिर कह सकते हैं गया में, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए इस क्वेश्चन से आप जो ऑप्शन में दिए गए हैं इनसे कुछ आप पॉइंट याद रख सकते हैं, जैसे गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो यहाँ पर दिया रखा था आपको सारनाथ में, जो कि यूपी में स्थित है या फिर कह सकते उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पे जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो हुआ था आपको कपिलवस्तु लुम्बिनी में, या जो कि नेपाल में पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल आप ऐसे करके ऑप्शन से भी आपको कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे या फिर कहाँ के राज्यपाल थे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये क्वेश्चन को रेलवे में या फिर बहुत सारे एग्जाम में अलग अलग पूछा जा चुका है, तो फटाफट इसका आंसर आप शेयर करेंगे। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के राज्यपाल थे, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पर भारत के राष्ट्रपति हैं। कहाँ पहले आपको राज्यपाल थे, ये थे आपको बिहार के पहले राज्यपाल, जो कि आपको पिछले बार यहाँ पे राष्ट्रपति चुने गए हैं, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए आप इस क्वेश्चन के आंसर में बिहार आ गया, यानी एक राज्य आ गया, तो हम लोग इस राज्य से संबंधित आपको कुछ पॉइंट याद रख सकते हैं। जैसे कि आप बिहार ITI की परीक्षा देने वाले हैं, तो यहाँ से आपको बिहार राज्य के भी बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी होगी। बिहार की राजधानी क्या है, तो बिहार की राजधानी है पटना। और बहुत सारे बोलेंगे सर आप एक ये बात इस
इसको क्यों बता रहे हैं, हमको ये सब जानकारी मालूम है। तो देखिए आपको मालूम है तभी आप मेरे साथ दोहराइए, आपको भूलने की कोई चांस ही नहीं रहेगी, ठीक है। बिहार की राजधानी है पटना। अभी प्रेजेंट टाइम पर बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने हैं फिलहाल में, नीतीश कुमार बने हैं यहाँ आपको। और यहाँ पे प्रेजेंट टाइम पर अभी बिहार के राज्यपाल कौन है, तो ये आपको हैं फागू चौहान। और अभी यहाँ पे एक इतिहास बना हुआ है कि बिहार में पहली बार आपको 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। कौन कौन उप मुख्यमंत्री बने हैं, और यहाँ पे एक इतिहास और बना है कि पहली बार बिहार की कोई महिला यहाँ पर उप मुख्यमंत्री बनी है। तो बिल्कुल ये भी क्वेश्चन करेंट हो जा सकता है, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। इस बार अभी उप मुख्यमंत्री कौन कौन बना है, तो ये बने हैं आपको तारकिशोर प्रसाद, ठीक है। तारकिशोर नहीं, तारकिशोर प्रसाद, और यह आपको एक रेणु देवी। इन दोनों का नाम बिल्कुल आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार सामान्य संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किन के लिए की गई है या फिर किन के लिए है। तो जो यहाँ पे भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद में आपको सामान्य संहिता की परिकल्पना की गई है, ये आपको नागरिकों के लिए की गई, ठीक है। यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला देखिए मेंशन किया गया है, भारत की पहली मुख्यमंत्री थी। भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, यहाँ पर देख सकते हैं मेंशन किया गया, मायावती, शिलाजी थी, सुनीता कृपलानी या फिर नंदिनी सत्यापति। तो जो आपको भारत की पहली मुख्यमंत्री थी, ये आपको सुजीता कृपलानी थी, ठीक है। जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये भारत की पहली मुख्यमंत्री बनी थी, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था या फिर बनी थी। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, किस कारण से दिन और रात होते हैं। कौन से कारण हैं जिसके कारण दिन और रात होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हैं मेंशन किया गया, पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, सूर्य का घूर्णन या फिर सूर्य का परिक्रमण। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारे यहाँ पे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे कि आपको मालूम होगा पृथ्वी हमारी घूमती है, आपको ये मालूम होगा। तो इसको सिंपली आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि जो पृथ्वी का घूर्णन के कारण दिन रात होते हैं। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है। यहाँ पे मेंशन किया गया, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की माध्यम से आती है। जो आपको सूर्य की ऊष्मा है पृथ्वी पर आपको विकिरण के माध्यम से आती है। यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए पिछले हमने जो VPI क्वेश्चन बताया था बिहार ITI संबंधित, मैंने क्वेश्चन पूछा था जो आपको चिमनी से धुआं निकलती है वो किस माध्यम से या फिर किस संचार के माध्यम से निकलती है। तो आपको संवहन माध्यम के या फिर संवहन के माध्यम से निकलती है या फिर उस पर आधारित है। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है। तो यहाँ से ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया है, बाजरा, सरसों, जौ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपको खरीफ फसल कौन है, तो आप खरीफ फसल आपको बाजरा है। जो आपको सरसों और जौ है ये आपको रबी फसल है, और यहाँ पे डी तो बिल्कुल होगा ही नहीं, इसलिए आपको यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन को। आपको ये जानकारी होना जरूरी है कि आखिरकार खरीफ फसल किससे कहते हैं और यहाँ पे जो रबी फसल है उसे किससे कहते हैं, ठीक है। खरीफ फसल उसे बोले जाते हैं या फिर बोला जाता है जो कि आपको यहाँ पे जैसे कि धान हो गया, ठीक है। धान जो धान के सीजन में आपको बोया जाता है उसको आप समझ सकते हैं खरीफ फसल कहते हैं। और जो आपको गेहूं, सरसों, जौ होते हैं ये सभी रबी फसल होते हैं। तो बिल्कुल आप ऐसे भी करके याद रख सकते हैं, कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है। तलचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़। तो जो आपको तलचर कोयले की खान है ये आपको उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। देखिए आप इस क्वेश्चन से संबंधित आपको फिर कुछ पॉइंट याद रखना होगा। जैसे कि इस क्वेश्चन के आंसर में आपको एक स्टेट का नाम आ चुका है, वो भी उड़ीसा है। तो उड़ीसा संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रख लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। अभी इसके प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री कौन है, हैं आपको नवीन पटनायक। इसके प्रेजेंट टाइम पर अभी राज्यपाल कौन है, हैं आपको गणेशी लाल। तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो केरल में आपको मार्शल आर्ट को जाना जाता है कलारीपट्टू के रूप में, ठीक है। यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, बिहार में लीची का उत्पादन है कितना परसेंट। बिहार में लीची का उत्पादन है कितना परसेंट, भारत के उत्पादन का परसेंट बताना है। जैसा कि आपको मालूम होगा बिहार के मुजफ्फरपुर में आपको सबसे अधिक यहाँ पे लीची का उत्पादन किया जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि बिहार में सबसे अधिक किस राज्य में किस स्टेट में या बिहार के किस जिले में आपको सबसे अधिक लीची का उत्पादन होता है, तो आप मुजफ्फरपुर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक क्वेश्चन में मेंशन किया गया कि बिहार में लीची उत्पादन का कितना परसेंट आपको यहाँ पे बिहार करता है, भारत का कितना परसेंट बिहार करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। भारत के उत्पादन का 74% आपको यहाँ पे उत्पादन सिर्फ बिहार करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बिहार के बाद आपको पश्चिम बंगाल और यहाँ पे असम इसकी उत्पादन करते हैं, लेकिन यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, ठीक है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। एक क्वेश्चन आपको राज्य व्यवस्था से है, यहाँ पे मेंशन किया गया राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो जो आपको राज्य सरकार का कार्यकारी जो प्रमुख होता है ये आपको राज्यपाल होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सुब्रतो कप किस खेल से संबंधित है। तो जो आपको सुब्रतो कप है ये किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको संबंधित है फुटबॉल से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको ऐसे एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको कुछ कप दिए जाएंगे या फिर कुछ नाम दिए जाएंगे और बोला जाएगा कि आपको किस खेल से संबंधित है। तो बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, विश्व बैंक का दूसरा नाम है जिसे हम लोग इंग्लिश में वर्ल्ड बैंक कहते हैं, वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम क्या है ये आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन में देख सकते हैं, आपको ऑप्शन के अनुसार फटाफट सही आंसर बताना है। तो जो आपको विश्व बैंक का दूसरा नाम है वो आपको WTO है, जिसे हम लोग हिंदी में विश्व व्यापार संगठन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, भारत की बुलबुल किससे कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। भारत की बुलबुल किसे कहा जाता है, तो भारत की बुलबुल आपको सरोजिनी नायडू को बोला जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, गर्म पानी के स्रोत है यहाँ, गर्म पानी के स्रोत हैं, यानी कि गर्म पानी के स्रोत कहाँ पे हैं। और यहाँ पे देखिए जितने भी आपको यहाँ पे शहर या फिर कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट के नाम बताए गए हैं, आपको एक को छोड़कर यहाँ पे सारे बिहार के हैं। तो जो आपको गर्म पानी के स्रोत हैं ये आपको राजगिरी में है, जो कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और आप राजगीर गए होंगे तो वहाँ पर देखे होंगे कि आपको गर्म पानी के स्रोत है जहाँ पे आपको लोग स्नान करते हैं, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक एवं मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि आप भी इसको कभी अनुभव किए होंगे, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक एवं मुंह से खून निकलने लगता है। इसका कारण क्या है, क्यों यहाँ पे निकलता है। तो इसका कारण सिंपल सा होता है कि आपको ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं। जाकिर हुसैन आपको किससे संबंधित हैं, बांसुरी से, तबला से, सितार से या फिर सरोद से। तो जो आपको जाकिर हुसैन थे ये आपको एक तबला वादक थे, यानी कि यहाँ पे तबला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, बल की एसआई यूनिट क्या है। बल की एसआई यूनिट क्या है। देखिए यहाँ पे कभी कभी जो बच्चे होते हैं या फिर कैंडिडेट होते हैं इस बात में कन्फ्यूज हो जाते हैं। कभी कभी आपको सीजीएस मात्रक पूछ लिया जाता है कि बल की सीजीएस मात्रक क्या है, या फिर कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो देखिए जब भी आपको बल की एसआई यूनिट पूछा जाए तो उस समय आपको न्यूटन में क्लिक करना होगा, लेकिन जब आपको बल की सीजीएस मात्रा में आपको यूनिट पूछ लिया जाए तो उस समय आपको डाइन पर क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, डाइन पर। बल की सीजीएस मात्रा में मात्रक आपको यूनिट आपको डाइन होता है, और जो आपको बल की एसआई मात्रक यूनिट में या फिर कह सकते हैं बल की एसआई यूनिट क्या होती है, तो ये आपको न्यूटन होती है। तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन से 2 पॉइंट याद रखेंगे। ये क्वेश्चन में आपको बार बार पूछा जाता है कि बल की मात्रक सीजीएस पद्धति में बताइए क्या होती है, तो उसमें आपको डाइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि जैसे कि अभी का समय है, ठंडे का समय है, तो यहाँ पे मेंशन किया गया शीतकाल में यानी कि ठंडे के समय में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्योंकि क्या कारण है, उष्मा प्रदान करते हैं, उष्मा का विकिरण नहीं करते हैं, या फिर
वायु को शरीर के संपर्क में आने से रोकते हैं या फिर शरीर के ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल अगर ध्यान से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे तो बिल्कुल आप इसका राइट आंसर दे पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि शीतकाल में हमें हमें जो गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं, इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मेंशन किया गया है, शरीर की ऊष्मा बाहर जाने से रोकती है। जब हम आपको स्वेटर पहनते हैं या फिर आपको गर्म कपड़े पहनते हैं, जो हमारे शरीर की ऊष्मा होती है वो बाहर नहीं जा पाती है, इसलिए हम लोग सर्दी के मौसम में यहाँ पे ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो आपको आंतरिक सुरक्षा अकादमी है ये आपको माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो राष्ट्रीय गीत उपन्यास से आपको लिया गया है आनंद मठ से, यानी कि यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। इस गीत को किसने लिखा है? तो आपको विक्रम चंद्र चटर्जी ने आपको इस गीत को लिखा है। कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है राष्ट्रीय गीत जो कि आपको वंदे मातरम है, कभी कभी पूछा जाएगा कि वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने यहाँ पे लिखा था, तो इसी को मैंने आपको बताया, तो बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलने जल से, क्योंकि आपने भी इसको अनुभव किया होगा। देखिए जो आपको साइंस क्वेश्चन है ना, अगर आप साइंस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल आप इसको बिना याद करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैसेज किया गया, भाप से अधिक हाथ जलता है अपेक्षाकृत उपलब्ध जल से, यानी कि जल से आपको उतना हाथ नहीं जलेगा जितना आपको भाप से जल जाएगा। इसका कारण क्या है, यही आपको पूछा गया है। इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, भाप में उस गुप्त ऊष्मा अधिक होती है या फिर होती है, तो बिल्कुल यहाँ से ये ऑप्शन सही होगा। जो आपको भाप में होती है, गुप्त ऊष्मा होती है जो कि हमको दिखाई नहीं देती है और वहाँ पे हाथ हमारा जल जाता है, इसलिए यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, PSLV का क्या अर्थ है? PSLV का क्या अर्थ है? यहाँ से ऑप्शन में देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म आपको समझे बताना है। तो PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है या फिर इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है आपको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, यानी कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शहर कुंभ मेले से सम्मानित है? जैसा कि आपको मालूम होगा कुंभ मेले आपको 12 साल पर लगते हैं, और यहाँ पे कुंभ मेला कहाँ कहाँ पर लगता है यही आपको बताना है। जैसे कि ऑप्शन में देखिए मेंशन किया गया, प्रयाग, उज्जैन, नासिक और वाराणसी। तो यहाँ पे बिल्कुल ये सही नहीं होगा, क्योंकि वाराणसी में यहाँ पे नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ट्राई करते हैं, प्रयाग, उज्जैन, वाराणसी या फिर गंगा सागर। तो ये भी नहीं होगा। तीसरे को हम लोग देखते हैं, तीसरे मेंशन किया गया हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। बिल्कुल यहाँ पे जो है इस ऑप्शन को सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चारों जगह दिए गए हैं, जो आपको चारों सिटी दिए हैं बिल्कुल सही है। और हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी या फिर उज्जैन। तो यहाँ पे वाराणसी में यहाँ पे कुंभ मेला नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे ये भी बिल्कुल गलत हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, हिंदू समाज में सुधार और अद्वैतक बढ़ाने के लिए ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था आपको राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, इसको यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक दल एवं ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। आपको सबसे पहले तो समझना है कि आखिरकार प्रतिध्वनि होती क्या है। देखिए प्रतिध्वनि हम लोग उसे कहते हैं जब आप किसी को आवाज़ लगाते हैं, तो आप ध्यान देते होंगे कभी कभी आवाज़ किसी दीवार में टकरा कर वापस आती है, या फिर किसी पोल में या फिर किसी भी बड़े हॉल से टकरा कर आपको जो आवाज़ वापस आती है, उसे हम लोग प्रतिध्वनि के नाम से जानते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल एवं ध्वनिक स्रोत के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, यानी कम से कम कितनी दूरी होना चाहिए? ये आपको दूरी होना चाहिए कम से कम 17 मीटर, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहाँ केसर का उत्पादन होता है? तो भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो कि यहाँ पे केसर का उत्पादन होता है? तो ये आपको जम्मू और कश्मीर है, यानी कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से किस नदी पर
है या फिर किस नदी पर स्थित है? तो ये आपको जाम्बेजी नदी पर स्थित है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फल, सॉरी यहाँ पे राजकीय फल नहीं राजकीय फूल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए फूल का सारे नाम बताए गए हैं तो ये फूल होगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, यहाँ पे मैं आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तो आपको सही आंसर फूल यहाँ पे मैं क्वेश्चन में बना दूंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, यहाँ पे फल ध्यान रख दीजिएगा, फूल क्या है, तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन मेंशन किया गया है कमल, पलाश, गेंदा या फिर गुलाब। जो आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल है वो आपको पलाश है, यानी कि यहाँ से बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये आपको स्थित है बिहार में, ठीक है। बिहार के पश्चिमी पश्चिमी चंपारण एक जिला है जहाँ पर ये स्थित है, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए फिर से एक स्टेट का नाम आ चुका है, बिहार से संबंधित हम इंपॉर्टेंट बातों को देख लिए हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया आईपीएल क्रिकेट का आरंभ कब हुआ था। जो हम लोग आईपीएल हर साल होता है या फिर हम लोग देखते हैं हर साल, ये आईपीएल क्रिकेट की शुरुआत कब हुई थी। ये शुरुआत हुई थी आपको 2008 ईस्वी में। 2008 ईस्वी में आपको पहली बार राजस्थान रॉयल ने आपको यहाँ पे चैंपियन बना था या फिर यहाँ पे ट्रॉफी जीती थी। अभी 2020 में जो आपको दुबई में यहाँ पे हुआ है आईपीएल, ये आपको ड्रीम 11 आईपीएल हुआ है और इसमें आपको कौन सी टीम जीती हुई है, तो ये आपको जीती हुई है मुंबई इंडियंस, ठीक है। तो बिल्कुल आप इसको भी याद रख सकते हैं, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ और लास्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेंशन किया गया सिंधु घाटी के लोग थे शाकाहारी मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, या फिर गाय का मांस नहीं खाने वाले थे। तो जो आपको सिंधु घाटी के लोग थे ये आपको शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, यानी कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। तो फिर आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने टॉप 40 क्वेश्चन को देख लिया है। यहाँ पे मैंने आपको 10 क्वेश्चन इंक्लूड नहीं किया है, तो बिल्कुल यहाँ से आप 40 क्वेश्चन में से आप बताएं कि आपने 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है। देखिए अगर आप 40 में से कम 25 या फिर 30 क्वेश्चन करते हैं या फिर आप 35 क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए इस बार आपको बिहार आईटीआई के एग्जाम में अच्छे रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पास होना बहुत ईजी है, लेकिन आपको अच्छे रैंक लाना बहुत ही यहाँ पे मुश्किल होता है। इसलिए आपको यहाँ पे अच्छे से अच्छे रैंक लाना है ताकि आप इस बार अच्छी तरह से यहाँ पे बिहार आईटीआई का एडमिशन ले पाएँ और अच्छा आपको यहाँ पे ट्रेड मिल पाए। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और अभी तक आपने बिहार आईटीआई संबंधित प्रीवियस ईयर को हल नहीं किया है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको यहाँ पे एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके बिहार आईटीआई संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद।